आगरा के छिपटोला में विराजमान मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 15 जून को निर्मल सेवा सदन में ओपन माइक सेशन लगाया गया, जहां युवाओं ने अपने प्रश्नों के जवाब गुरुदेव से जाने। इन दिनों छिपटोला समाज को मुनिश्री सौम्य सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिल रहा है, जिसके चलते छिपटोला समाज के युवाओं को भी मुनिवर का मार्गदर्शन मिल रहा है। इसी के चलते 15 जून की संध्या में निर्मल सेवा सदन में ओपन माइक सेशन लगाया गया, जहां युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर मिला। मुनिश्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। तो उस समय चंद्रयान फर्स्ट जो भारत ने भेजा था, उसने पानी की कुछ बूंदों की घोषणा चंद्रमा पर की। पहली बार किसी देश ने अपने रॉकेट के माध्यम से ये घोषणा की कि चंद्रमा पर पानी है, वो कुछ बूंदों के रूप में। इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है कि ये हमारे आगम की पुष्टि करता है, क्योंकि जितनी भी हमारे यहाँ पर्वत बताए गए इस जम्बू द्वीप में, हिमवन पर्वत, महाहिमवन पर्वत, निषद, नील, रुक्मी, शिखरण, ये 6 पर्वतों के माध्यम से जम्बू द्वीप के 7 विभाजन हुए हैं। पहला ही पर्वत 100 योजन का है। एक योजन में लगभग 6 से 7 लाख किलोमीटर होते हैं। हाँ, 6 से 7 हजार किलोमीटर होते हैं। ऐसे 100 योजन में लगभग 6 से 7 लाख किलोमीटर का वो पर्वत है। और आप जाते हैं कुल 3,84,000 किलोमीटर। वो भी वर्टिकल नहीं जाते, घूम करके जाते हैं और पृथ्वी की कई बार परिक्रमा करने के बाद पहुंचते हैं। इतना कहते हैं। इंक्लाइन जाते हैं। इंक्लाइन यदि गए हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यदि उसका हाइपोटेनस यदि इतना है तो उसका परपेंडिकुलर और भी कम हो जाएगा। ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम के माध्यम से। गॉट इट? ग्वालियर से धर्मेंद्र जैन ने पूछा कि यदि सरल विकल्प उपलब्ध हो तो भी क्या पुरानी पद्धति से पूजन करनी चाहिए। तब गुरुदेव ने उसका उत्तर इस प्रकार दिया। वे पूछते हैं, नमोस्तु गुरुमुनिवर, श्री सिद्ध भगवान की हीरा लाल जी द्वारा रचित पूजन में अष्टक में कुछ पकवानों के नाम आते हैं, जबकि हम वो चीजें चढ़ा नहीं रहे, तो दोष नहीं लगेगा क्या? इसी पूजन की जयमाला में 80% शब्द समझ नहीं आते, लेकिन समूह में पढ़ने में साथियों को आनंद आता है। बहुत बार उसकी जगह माता जी द्वारा रचित पूजन करते हैं। जिज्ञासा यह है कि सरल विकल्प उपलब्ध हो तो पुरानी पूजन करना चाहिए। जिज्ञासा यह है कि यदि सरल विकल्प उपलब्ध हो तो भी पुरानी पूजन करना चाहिए, जिनके अर्थ भी ठीक से समझ नहीं आते हैं। पुरानी पूजन करनी चाहिए अथवा नहीं, ये जो प्रश्न पूछा, सरल विकल्प आपके अपने घर में भी कई प्रकार के मौजूद होते, तो भी अक्सर आप एक ही बात सोचते कि साहिल के सुकून से हमें ऐतराज नहीं। सुनना, साहिल के सुकून से हमें ऐतराज नहीं, पर तूफान से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ पा। आप उसका अर्थ नहीं समझ पा रहे। इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी उसको समझा नहीं पाएगा। आप जो उस प्रश्न को समझा सकता है, उसके अर्थ को बता सकता है, उसके बाद थोड़ा सा समय निकाल के जाइए। आपके पूर्वजों का बहुमान भी कायम रहेगा और आप जो अभी तक उसके बारे में अल्प ज्ञान रखते थे, वो अल्प ज्ञान का अंधकार भी आपसे दूर अवश्य हो जाएगा। इसी श्रृंखला में एक जिज्ञासु ने मुनिश्री से नींद का विज्ञान एवं योग निद्रा के विषय में मार्गदर्शन मांगा। रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच तक सुनना सभी के लिए मतलब की चीज है। रात को 9 से 12 के बीच में जो व्यक्ति विश्राम करता है, प्रति घंटे 3 घंटे की थकान मिटाता है। 12 से 2 के बीच में प्रति घंटे 1.5 घंटे की। 2 से 4 के बीच में प्रति घंटे 1 घंटे की। और 4 के बाद 1 घंटे में 40-45 मिनट की। और उसके बाद उससे भी और कम की। और इसको आप फील भी कर लेंगे। जिस दिन आप थक के जल्दी सो जाते हैं, 4-5 घंटे में ही आपकी एक बार नींद टूटती है। वो टूटती नहीं है, वो संकेत दे रही है कि आपका काम पूरा हो गया है। और जिस दिन आप 12-1-2 बजे सोएंगे, 10 घंटे भी सो लेंगे, तो आपको थकान बढ़ी हुई मिलेगी, ना कि पूरी हुई। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो, खूब पीट दिया हो,
कोई आकर के ठोक दे, ऐसा लगता है ना, भारी शरीर लगता है। क्यों? आपने अगेंस्ट द साइंस काम किया है। जैसे अभी गर्मी, जून का महीना चल रहा है और इस समय लगभग 14 घंटे का दिन होता है। 14 घंटे का यदि कोई दिन भर वर्कआउट करे तो 14 घंटे की थकान मिटाने के लिए 14 घंटे की रात हम कहां से लाएंगे? रात तो सिर्फ 10 घंटे की है। तो क्या आज की थकान कल पोस्टपोन करेंगे? थकान ना पोस्टपोन होती ना प्रीपोन, उसको पूरा कर लो तो ठीक है, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट तैयार है। इसी प्रकार एक बच्चे ने मुनिवर से अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर उसका समाधान पूछा। जी, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम किसी क्लास में बैठे हैं, कोचिंग में बैठे हैं, तो वो बहुत लंबी होती है, तो अपना अटेंशन स्पैन, अपना फोकस एक जगह ज़्यादा देर तक कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपन? जो हमें अट्रैक्ट करती है वो हमें अटेंशन में लाती है, और हम जिसको अट्रैक्ट करते हैं वो हमें कंसंट्रेशन में लाती है। दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। हमने अभी कहा विजुअली इंपैक्ट 83% होता है। आँख खोलेंगे, कोई ना कोई आपको वस्तु आपको अपनी ओर आकर्षित करती हुई पाई जाएगी। वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही है, वो आपको अटेंस्टेट कर रही है। लेकिन हम जिसको चाहते हैं उसको यदि अट्रैक्ट कर पाए, इसका नाम कॉन्सेंट्रेशन है। और ये तब हो सकता है जब साइंस ऑफ स्लीपिंग, साइंस ऑफ ईटिंग और साइंस ऑफ रीडिंग, इन तीनों का पालन करें। ये क्या साइंसेस हैं थोड़े तो हमने आपको बता दिए, और आप पूरा उसको देख लें। दूसरा, भोजन करते वक्त गैजेट्स से दूर रहें। सुन रहे हैं आप लोग? अक्सर इनकंसिस्टेंसी या जो कहना चाहिए लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इस चीज का हर बच्चों के जीवन में प्रभाव देखने को मिलता है। भोजन जैसी इंटरेस्टिंग चीज में भी जब आपका उपयोग भोजन में ना हो कि टीवी और मोबाइल में है, तो पढ़ाई जैसी बोरिंग चीज में आपका इंटरेस्ट पढ़ाई में कैसे आएगा? कम से कम दिन में कुछ काम तो ऐसे छांट लो जिसको आप वर्तमान में रहकर कर पाओ, पढ़ाई के अलावा। तो उसका प्रभाव फिर आपकी पढ़ाई में भी पड़ेगा कि आप उसमें भी वर्तमान में जी पाओगे। इस प्रकार बड़ी संख्या में छिपी टोला जैन समाज के अलावा आगरा के विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों ने गुरुदेव के विशेष सत्र ओपन माइक सेशन का लाभ लिया। छिपी टोला के निर्मल सेवा सदन में प्रतिदिन शाम 6 बजे से इस सेशन का आयोजन किया जा रहा है। गुरुदेव रोज ही शंकाओं का समाधान करते ही हैं, पर आज एक विशेष कार्यक्रम हुआ जिसमें युवाओं ने अपने प्रश्न रखे रिलेटेड टू रिलेशनशिप, उनकी लाइफ, उनकी एजुकेशन, उन सब के बारे में गुरुजी ने बहुत ही अच्छे से बताया। और हमने आज करना नियोग के कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में भी जाना जिसमें शायद हम सभी को कभी नहीं पता था। तो आज का कार्यक्रम बड़ा ही अच्छा रहा, जिसमें युवाओं ने काफ़ी संख्या में आकर ये इस कार्यक्रम का लाभ लिया, और हम फ्यूचर में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे परम पूज्य गुरुदेव श्री सौम्य सागर जी के चरणों में। आज धर्मनगरी छिपी टोला आगरा में पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज के सानिध्य में एक ओपन माइक सेशन हुआ, जिसमें सभी युवाओं ने अपने संबंधित जो प्रश्न वो अपने माँ बाप से नहीं पूछ पाते, जिन्हें झिझक होती है, अपने टीचर्स से नहीं पूछ पाते, वो आज मुनिश्री के समक्ष रखे, और मुनिश्री ने सभी प्रश्नों का बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, वो भी धर्म से संबंधित। बहुत से प्रश्न आए, जैसे कि मूर्ति पूजा और आजकल के टाइम में जो रिलेशनशिप, डेटिंग्स, ये सब यंग जनरेशन कर रही है, इन सभी प्रश्नों के बहुत ही सुलझे उत्तर मुनिश्री सौम्य सागर जी महामुनिराज ने दिए। धर्मनगरी छिपी टोला आगरा में आचार्य भगवान के दोनों शिष्य विराजमान हैं, जो कि युवाओं से बहुत प्रेरित हैं। आगरा के युवाओं को ऐसे मुनिराज नहीं मिलेंगे, वे आएँ और अपनी शंका का समाधान ज़रूर किया करें। छिपी टोला निर्मल सेवा सदन में शाम 6:15 से 7:15 तक डेली शंका समाधान होता है, आप आकर धर्म लाभ ले सकते हैं। जिसके चलते सभी ने गुरुदेव की मंगल दीपों से आरती की। गुरु भक्ति और विशेष सत्र का अद्भुत संगम छिपी टोला के इस सदन में देखने को मिला। करतल ध्वनियों के साथ महिलाओं का उत्साह भी देखने को मिला। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।